हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे फिर से एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया। फिर से एक और क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है गिवन कंडीशन से। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ही कह रहा हूँ भाई, ए जो है 30% मोर एफिशिएंट है बी से। इसका मतलब रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी। भाई 30% मोर एफिशिएंट है ए, इसका मतलब जो टाइम टेकन लगेगा वो ए का कम लगेगा, बी का ज्यादा लगेगा। बी अगर 130 है तो ए आपके पास 100 ही रहेगा। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू कम क्यों है, एफिशिएंट तो ज्यादा ही है। एफिशिएंट का मतलब क्या है कि कम टाइम में रिजल्ट देने वाला, तो कम टाइम में रिजल्ट ये देगा ना, तो ये कटेगा। तो ये 10:13 हो जाएगा एक तरीके से। ए रेशो बी की वैल्यू टाइम टेकन की है ना, टाइम टेकन की वैल्यू है ये। समझ गए यहां तक? ठीक है सर, समझ गए। अब आगे देखो, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 days। ठीक है, आगे देखो ये क्या कह रहा है। ए अलोन डू वर्क इन 23 days में ए अकेला काम कंप्लीट करता है। तो पहले तो बताओ बी अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, जबकि आपको रेशो पता है इसका। तो देखो रेशो सॉल्व करने का तरीका क्या है। वैसे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, बी अलोन डू द सेम वर्क इन, देखो कैसे निकालेंगे ये, 13/10 × 23। अब आप एकदम चमक जाओगे, सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तरीका बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो ए की वैल्यू को 1 करो। ए की वैल्यू को 1 कैसे करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 10। अगर इसको 10 से डिवाइड करूँ, इसको भी 10 से डिवाइड करूँ, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 13/10 हो जाएगा। तो मुझे ए के लिए टाइम 23 दिया है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो 23 टाइम इसका हो गया और ये 13/10 × 23 हो गया। आप ये कह सकते हो कि इफ ए जो है 23 days ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने के, तो उसी रेशो के यानी उसी लेवल के हिसाब से ये इतना टाइम लेगा किसी काम को कंप्लीट करने में। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है ये सारा पॉइंट कैसे किया? इस वाली चीज को एक बार आप समझ लेना, ये तरीका होता है इसका, है ना। और वैसे मैंने डायरेक्ट करके बता दिया है आपको। चलो चलो चलो, मल्टीप्लाई कर दे इसको। बिल्कुल से कितना हो जाएगा ये, 230। और ये हो जाएगा यार, 20+3 में ब्रेक किया ना अपन ने, 20+3 में ब्रेक किया अपन ने। एक सेकंड, 20+3 में किया गया या अच्छा इस साइड से कर लिया मैंने, अरे 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 अरे। तो इधर लेंदी में क्यों जा रहे हैं अपन, शॉर्ट में चलते हैं, शॉर्ट में ना। 10+3 में ब्रेक किया है मैंने इसको, 23 को 23 करूंगा 230 हो जाएगा। प्लस 3 3 9, 3 2 6, 69 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9299। 299 डिवाइड बाय 10, समझ गए? ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब, ये निकालना तो सिंपल है। पहले ए का एक दिन का काम निकाल लो। एज 1 day वर्क, सर 1/23। एंड बीज 1 days वर्क, कितना हो गया, एक मिनट यार, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है क्या अपने पास, 10/299 नहीं हुई यार, नहीं हुई। चलो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है सर, अब आगे देखो। ए का एक दिन का काम निकल गया अपने पास और बी का भी एक दिन का काम निकल गया। अब अपन को क्या करना है, दोनों को मिला के एक दिन का काम पता करना है और फिर उसको रिवर्स करना है। बिल्कुल सिंपल सी स्टेप्स है आपके पास, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1 days वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर। 1 days वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर अगर पूछा जाए तो 1/23 प्लस 10/299। अब इसका एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने का बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ आपको। आप इसको क्या करो, ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे सर, 299 है, 299 कैसे आया होगा अपने पास, 13 × 23 से आया होगा। ऐसे आया होगा ना, एक सेकेंड, ऐसे आया होगा। अब देखो सेम सेम जो एलसीएम होता है ना, वो तो हमें एक बार लिखना ही होता है 23, जो सेम वैल्यू होती है। और उसके अलावा जो वैल्यू होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 13 तो इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, +1 10 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई में 13 और लिखना पड़ेगा आपको। तो ऊपर तो 13 + 10 23 हो गया, 13 + 10 10 20 23 हो गया।
और नीचे 23 into 13 हो गया, 23 से 23 कट गया तो 1/13 वर्क निकल कर आ गया है आपके पास। एक दिन का काम कितना है, ए और बी का 1/13 वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ एक बार और साफ तरीके से, एक बार यहाँ तक कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स, है ना। 1 days वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर 1/13 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब दोनों का मिला के 1/13 है, हैंस ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 13 days। क्लियर है यहां तक? तो दोनों मिलके जो है 13 days के अंदर वर्क को फिनिश कर देंगे। ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15।